हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सपोजिटरीज़ के बारे में। जैसे हमने कई सारे डोजेस फॉर्म को सुना है, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एलिक्सिर। तो एक डोजेस फॉर्म और होता है जो कि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, सीधा सीधा सपोजिटरी को एक्सप्लेन करें या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सपोजिटरीज। तो आज हम सपोजिटरीज में क्या पढ़ेंगे, सपोजिटरी क्या है इसको समझेंगे, उसका क्लासिफिकेशन समझेंगे और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले जब सपोजिटरी हमको डिफाइन करना होगा तो सपोजिटरी है क्या। तो सपोजिटरी एक ऐसा डोजेस फॉर्म है दैट वी कॉल द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो सेमी सॉलिड होती है, ना तो लिक्विड ना तो आपका सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड के बीच में इसकी कंसिस्टेंसी होती है, दैट इज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सपोजिटरीज आर द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब ये सपोजिटरी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, इनका यूटिलाइज क्या है, तो हमको ये बताना है कि इंसर्टेड इनटू बॉडी कैविटीज़। मतलब जो हमारी बॉडी की कैविटीज़ होती हैं या बॉडी के जो पोर्स होते हैं वहाँ पर इनको इंसर्ट किया जाता है। तो जैसे कि रेक्टल, वेजाइनल, नेज़ल, ये क्या है, बॉडी कैविटीज़। तो यहाँ पर ये सेमी सॉलिड सपोजिटरीज़ को इंसर्ट किया जाता है। नाउ यदि हम बात करें इनको प्रिपरेशन की, तो इनको प्रिपेयर्ड कैसे किया जाता है। सपोजिटरीज़ आर प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग। यदि आपका जो मेडिसिन है वो डिज़ोल्व होगी बेस में या ऑयल में, तो उसको हम क्या करेंगे, डिज़ोल्विंग, और बाय डिस्पर्सिंग, या तो फिर वो उसमें डिस्पर्स हो जाएगी। मेडिकामेंट्स इनटू बेस, मतलब जो आपके मेडिकामेंट्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको हम बेस में डिज़ोल्व या डिस्पर्स करके प्रिपेयर कर देते हैं। तो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने एट द टाइम व्हेन यू आर जस्ट टेलिंग द डेफिनेशन ऑफ सपोजिटरी। तो सबको पहला सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, बॉडी कैविटी में इंसर्ट की जाती हैं, और मेडिकामेंट्स को सेमी सॉलिड बेस या ऑयल में हम क्या करते हैं, डिज़ोल्व या डिस्पर्स करके प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद में आपकी जो सपोजिटरीज़ हैं वो लोकल और सिस्टेमिक पर्पस के लिए यूटिलाइज्ड की जाती हैं। लोकल का मतलब होता है यदि कोई बॉडी कैविटी में लोकल इन्फेक्शन है, उतने ही एरिया में कोई इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए की जाती हैं। या तो सिस्टेमिक, सिस्टेमिक का मतलब होता है जब आपकी बॉडी कैविटी से ड्रग को दी जा रही हो और बॉडी कैविटी से ड्रग आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाके जहाँ टारगेट डिसीज़ है वहाँ पर यदि ड्रग जाके एक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक। मतलब ब्लड बॉडी कैविटी से दी सपोजिटरी और ब्लड में जाके वो ठीक कर रही, तो इस तरीके के इफेक्ट को हम बोलते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट। तो जब हम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन को आप 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक ये भी बता सकते हैं हम क्लासिफिकेशन में कि आप लोकल और सिस्टेमिक सपोजिटरीज होती हैं। तो लोकल सपोजिटरीज आर यूटिलाइज फॉर द लोकल इफेक्ट, और सिस्टेमिक सपोजिटरीज क्या होती हैं, जिनका इफेक्ट ब्लड में जाने के बाद में फिर उस टारगेट ऑर्गन में मेडिसिन जाती है, उसको बोलते हैं सिस्टेमिक। अब ये जो अवेलेबिलिटी की बात करें तो सपोजिटरीज जो है आपकी डिफरेंट शेप्स की होती हैं, साइज़ एंड वेट की अलग अलग होती हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशन जब हम सपोजिटरीज का करेंगे तो आप किस बेसिस पे करेंगे, एक तो एक्शन के बेस पर कर सकते हैं, लोकल और सिस्टेमिक एक्शन। दूसरा आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से रूट से वो दी जा रही हैं, वो एक क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि हम बात करें रेक्टल सपोजिटरीज, एज द नेम इंडिकेटिंग रेक्टल सपोजिटरीज, तो दी सपोजिटरीज विच आर गिवन बाय द रेक्टल रूट, जो रेक्टल रूट से दी जाती हैं उन सपोजिटरीज को हम रेक्टल सपोजिटरीज बोलते हैं। अब ये ज़्यादातर जो रेक्टल सपोजिटरीज होती हैं मोस्टली यूज फॉर द सिस्टेमिक इफेक्ट। तो सिस्टेमिक से कंफ्यूज मत होना, सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए दी जाती हैं, लोकली भी यूज़ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर रेक्टल सपोजिटरीज सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए दी जाती हैं। इनको हम जो बनाते हैं इसमें हम थियोब्रोमा ऑयल यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर बेस यूज़ करते हैं, तो इसमें याद रखना है आपको, हम ज़्यादातर जो रेक्टल सपोजिटरीज बनाते हैं उसमें हम थियोब्रोमा ऑयल यूज़ करते हैं एज अ बेस। फिर उसके बाद में हम बात करें ये किन किन को दी जाती है जनरली, यदि हम बात करें तो चिल्ड्रन हो गया, इन्फेंट हो गए, या जो एक एडल्ट होते हैं मतलब उनको हम दे सकते हैं। फिर इसका जो वेट होता है 1 to 2 ग्राम होता है, और ये कॉन शेप की होती है और टॉर्पीडो शेप की होती है। टॉर्पीडो जैसे कि जो युद्ध में मिसाइल्स वगैरह छोड़े जाते हैं, तो वो दैट इज़ टॉर्पीडो शेप का इनका स्ट्रक्चर होता है। फिर सेकेंड आपकी सपोजिटरीज है दैट इज़ वेजाइनल सपोजिटरीज। वेजाइनल सपोजिटरीज एज नेम इंडिकेटिंग वेजाइनल, दैट इज़ इंसर्टेड इनटू वेजाइना। अब एक क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि वेजाइनल सपोजिटरीज इज ऑल्सो कॉल्ड, वेजाइनल सपोजिटरीज को क्या कहते हैं, या डायरेक्ट इस नाम से पूछ लिया जाता है कि पेसरीज क्या होती है। तो पेसरीज क्या है, आपकी वेजाइनल सपोजिटरीज का जैसे हम बोलते हैं तो इनको पेसरीज भी बोलते हैं। ध्यान रखना, पेसरीज आर व्हाट, वेजाइनल सपोजिटरीज। ओके, ध्यान में रखना है आपको। नाउ द नेक्स्ट इज यूरिथ्रल सपोजिटरीज। यूरिथ्रल सपोजिटरीज मीन्स इट विल बी इंसर्टेड इनटू यूरिथ्रा, यूरिथ्रा में इंसर्ट की जाएंगी, और इनको हम यूरिथ्रल बोगीज बोलते हैं, तो बुजीज बोलते हैं। थिन होती हैं, ये लॉन्ग होती हैं और सिलेंड्रिकल होती है, और इनका वेट अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 ग्राम होता है। बट हम इनको रेयरली यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज में नहीं होती यूरिथ्रल सपोजिटरीज। फिर उसके बाद में आती है आपकी
नेज़ल सपोजिटरीज, नेज़ल सपोजिटरीज की बात करें, जैसे इसमें एक पॉइंट वेजाइनल सपोजिटरीज में ये भी बता सकते हैं कि लार्जर देन द रेक्टल सपोजिटरीज, ये रेक्टल सपोजिटरीज की कंपैरिजन में लार्जर होती हैं। फिर हम बात करते हैं नेज़ल सपोजिटरीज, दैट इज़ गिवन बाय द नॉस्ट्रल्स, जो हमारी नॉस्ट्रल्स से दी जाएंगी। तो नेज़ल कैविटी में दी जाती हैं, इंसर्टेड इनटू द नेज़ल कैविटी, और इनको नेज़ल बोजीज बोलते हैं, तो बोगीज बोलते हैं। ये थिन होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, और ऑलवेज प्रिपेयर विद द ग्लिसरोजिलेटिन बेस। जैसे यहाँ पर हमने देखा थियोब्रोमा ऑयल से प्रिपेयर होती है रेक्टल सपोजिटरीज, तो नेज़ल सपोजिटरीज जो है आपकी ग्लिसरोजिलेटिन बेस से प्रिपेयर होती है। इनका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम होता है, और यदि हम बात करें तो 9 to 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती हैं। फिर उसके बाद में ईयर कॉर्न, ईयर कॉर्न क्या होते हैं, जो आपके ईयर में यदि हम उसको देते हैं, जैसे इंसर्टेड इनटू ईयर, इसको ऑरिनेरिया भी बोलते हैं, जैसे इसको हम पेसरीज बोलते हैं, वैसे जो हमारे कान में इंसर्ट की जाती हैं उनको हम ऑरिनेरिया भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। फिर ये आपका जो है रेयरली यूज्ड होती हैं, इनका वेट 1 ग्राम होता है, थिन, लॉन्ग, और ये भी सिलेंड्रिकल होती हैं। तो आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूट कौन कौन सा है आपका, रेक्टल, वेजाइनल, यूरिथ्रल, नेज़ल, और फिर उसके बाद में आपका ईयर कॉर्न, मतलब जो कान में दी जाती है। तो जो बॉडी कैविटी है उन्हीं के नाम पर इनका सपोजिटरीज का नाम आता है। तो ये क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, तो बहुत इजी होता है, क्योंकि बॉडी कैविटीज़ के नाम पर इनके नाम है, बस थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिकेशंस इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर एक और न्यूअर ट्रेंड ऑफ सपोजिटरीज, सेकेंड क्लास, न्यूअर ट्रेंड ऑफ सपोजिटरीज और सिंथेटिक सपोजिटरीज, जैसे कि टैबलेट सपोजिटरीज। कई सारी सपोजिटरीज आज की डेट में टैबलेट फॉर्म में भी डेवलप कर ली गई हैं, दैट वी कॉल द टैबलेट सपोजिटरीज। जनरली ये कंप्रेशन मेथड से बनाई जाती हैं, और ये एलमंड साइज, एलमंड के जैसे होती हैं, इनका जो स्ट्रक्चर या शेप देखें तो एलमंड के जैसा होता है, और ये पीईजी कोटिंग इनमें कर देते हैं, हम पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की कोटिंग कर देते हैं। तो आपका लॉन्ग टाइम तक वो उसका स्टोरेज और कोटिंग की वजह से उसका सस्टेन्ड रिलीज भी पॉसिबल होता है, तो हम उसको बोलते हैं टैबलेट सपोजिटरी। फिर आता है आपका लेयर्ड सपोजिटरी। लेयर्ड सपोजिटरीज क्या होता है, मतलब डिफरेंट ड्रग इन अ डिफरेंट लेयर, मतलब हम उस सपोजिटरीज में अलग अलग लेयर बनाते हैं। तो डिफरेंट ड्रग इन डिफरेंट लेयर, जैसे अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट की आपका बेस हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो पहली लेयर की रिलीज़ हो जाएगी, फिर दूसरी लेयर की ड्रग जो है धीरे धीरे रिलीज़ होगी। तो ये एक बेनिफिट हमको मिलता है लेयर सपोजिटरीज में, और ये जनरली कंट्रोल्ड रिलीज़ के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेयर्ड सपोजिटरी को। फिर हम देखते हैं कोटेड सपोजिटरीज। तो कोटेड सपोजिटरीज क्या होती हैं, ये जनरली कोटिंग कर दी जाती है प्रोटेक्शन के पर्पज़ से, क्योंकि स्टोरेज सबसे बड़ा इशू होता है सपोजिटरीज में। तो लॉन्ग टाइम तक वो स्टोर्ड रहती हैं, प्रोटेक्शन रहता है उनमें, और कंट्रोल्ड रिलीज़ के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सपोजिटरीज को हमने देखा कि ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, बॉडी कैविटी में इंसर्ट की जाती हैं, डिज़ोल्व और डिस्पर्स करके मेडिकामेंट्स को हम बेस में, सेमी सॉलिड बेस में, ऑयली बेस में हम इसको प्रिपेयर करते हैं। लोकल सिस्टेमिक यूज़ होती हैं और अवेलेबल होती हैं डिफरेंट साइज, शेप और वेट में। फिर क्लासिफिकेशन देखें तो आप ये भी क्लासिफिकेशन इसको आप ऐड करना है एट द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो सपोजिटरीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, दो तरीके से डिवाइड होती हैं, लोकल और सिस्टेमिक। लोकल मतलब उस पर्टिकुलर लोकल कैविटी में कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ पर, और उस कैविटी के माध्यम से ड्रग को ब्लड में एब्जॉर्ब होना है तो वहाँ पर आपको सिस्टेमिक इफेक्ट बोलते हैं। फिर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेक्टल, वेजाइनल, यूरिथ्रल, नेज़ल और आपके ईयर कॉर्न। और न्यूअर ट्रेंड और सिंथेटिक सपोजिटरीज की बात करें तो टैबलेट सपोजिटरीज, लेयर सपोजिटरीज, कैप्सूल सपोजिटरीज और कोटेड सपोजिटरीज। फिर हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सपोजिटरीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। पहला तो एडवांटेज, यदि पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है, मतलब होश में नहीं है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि टैबलेट, सिरप, कैप्सूल किसी भी तरीके से वो इंटरनल नहीं ले पाएगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन और एल्डरली पेशेंट होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनको प्रॉब्लम जाती है कोई भी डोजेस फॉर्म को लेने में, तो सपोजिटरीज इज़ द बेस्ट डोजेस फॉर्म ओवर देयर। तो सपोजिटरी का जो पर्पस है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनकॉन्शियस पेशेंट और छोटे बच्चों के लिए और एल्डरली पेशेंट के लिए यूटिलाइज्ड होता है। सेकंड, सपोजिटरीज का यूटिलाइज जो है, यदि कैविटी में कोई लोकल इन्फेक्शन है तो जल्दी ठीक करने के लिए, लोकल इफेक्ट के लिए भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं। फिर थर्ड है आपका सिस्टेमिक इफेक्ट, जैसे कि हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन का, दैट इज ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। एडवांटेज और एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं। तो सिस्टेमिक इफेक्ट प्रोवाइड होता है सपोजिटरीज से। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें एवैक्यूएशन ऑफ बाउल, मतलब बाउल जैसे कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या होती है स्टमक में, तो हम सपोजिटरी देकर उसको इजीली एवैक्यूएट करा सकते हैं। फिर आपका प्रोटेक्शन, सपोजिटरीज जो है, जैसे मान के चलो कोई ड्रग जो है गैस्ट्रिक जूस के कारण डिस्टर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, डिटोरियोरेट हो जाती है, तो इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द ड्रग दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय द GIT, जो आपके गैस्ट्रिक जूस के द्वारा डिस्ट्रॉयड हो जाती है। फिर हम इससे में जो है पॉलीमेरिक का जो है बेस का यूज़ करके जो है आपका सस्टेन्ड रिलीज भी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं धीरे धीरे, जिससे ड्रग रिलीज होती रहे।
फिर इसके डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज हैं सपोजिटरीज के। तो सपोजिटरीज के डिसएडवांटेज ये हैं, इरिटेटिंग ड्रग इज़ नॉट सुइटेबल कैंडिडेट फॉर द सपोजिटरीज प्रिपरेशन। मान के चलो कैविटी में हमने लगा दी, या कोई भी जैसे आपका नेज़ल कैविटी में, रेक्टल कैविटी में, और यदि वो ड्रग इरिटेटिंग है तो वो दैट इज़ नॉट गुड कैंडिडेट, तो ये प्रॉब्लम है सपोजिटरी में। फिर एम्बेरसमेंट टू द पेशेंट, मतलब बॉडी कैविटी से, रेक्टल रूट से, वेजाइनल रूट से ड्रग को देना यदि पेशेंट कॉन्शियस है तो एक एम्बेरसमेंट होता है, मतलब फील गुड फैक्टर नहीं है। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ सपोजिटरीज। प्रिपरेशन, सपोजिटरीज का जो प्रिपरेशन है दैट इज़ नॉट ईजी, तो प्रिपरेशन एक पैरामीटर है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ डिसएडवांटेज। फिर आपका स्टोरेज, सपोजिटरीज के स्टोरेज के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, एक पर्टिकुलर प्लेस रिक्वायरमेंट होता है, जैसे टैबलेट के लिए भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन सपोजिटरीज के लिए स्पेशल कंडीशन ऑफ स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है, तो दीज आर द डिसएडवांटेज। इसके अगले वीडियो में भी हम देखेंगे कि सपोजिटरीज की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखेंगे, इनका एवेल्युएशंस देखेंगे, और डिफरेंट काइंड ऑफ बेस, क्योंकि सपोजिटरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सपोजिटरीज का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन तो ठीक है, सपोजिटरी बेस पूछे जाते हैं और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आ जाता है। मतलब सपोजिटरी में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको सिंपल यदि सपोजिटरी का क्वेश्चन आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सपोजिटरीज, तो हम क्या लिखेंगे, सपोजिटरीज हैं क्या, उनका क्लासिफिकेशन बता देंगे। क्लासिफिकेशन को 3 टाइप से बताना याद रखना, एक्शन के बेस पे, लोकल, सिस्टेमिक, फिर आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर, और कुछ न्यूअर ट्रेंड हैं इन सपोजिटरीज, ठीक है ना, जैसे टैबलेट, लेयर्ड, कैप्सूल। तो कैप्सूल सपोजिटरीज की बात करें, जैसे थर्ड आपका कैप्सूल सपोजिटरीज, ये सॉफ्ट जेलेटिन से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड जो ड्रग हैं उनको हम इसमें फिल कर सकते हैं, किसमें, आपका कैप्सूल सपोजिटरीज में। तो कैप्सूलर फॉर्म में भी वो अवेलेबल होती है, जिसमें हम अलग अलग मेडिकामेंट्स फिल कर सकते हैं। लेयर्ड सपोजिटरीज ऑलरेडी एक्सप्लेन, कोटेड सपोजिटरीज में प्रोटेक्शन और कंट्रोल रिलीज के लिए हम यूज़ करते हैं। So this was all about the suppositories. Thank you very much and all the best for your exam.